नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में कक्षा 10वीं की मैथ की क्लास के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छी लगेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर होती क्या है। इससे पहले आप लोगों ने कक्षा 9th में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में नंबर सिस्टम के से आपने पढ़ा हुआ है। आज हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन यानी ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं तथा इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर यानी कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का वह समूह जिसमें हम जीरो को जोड़ देते हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की होती हैं और उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो W से स्टार्ट होती हैं यानी पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं का ही वह समूह है जिसमें जीरो जुड़ जाता है, तो जीरो जुड़ने से वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। इसके पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर इनको बोलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब P/Q। ऐसी संख्याएं जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 3/5 लिख दिए तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 3 और Q का मान कितना हो गया? 5। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, P/Q हो गया, 2/5 हो गया। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 22/7। 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि ये 22/7 किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। लेकिन पाई क्या है? पाई का मान लगभग 3.14 के रूप में होता है। इसलिए पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी डिनोटर में यानी हर में कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा। हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4। लेकिन कर्णी 4 क्या है? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि कर्णी 4 क्या है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/2। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगी प्राकृतिक संख्याएं।
तो कर्णी चार क्या है अपनी, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, यानी इसे 2/P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। अब छठवां होता है अपना वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर। ऐसी संख्याएं यानी जो परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, रियल संख्याएं कहलाती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। यहाँ लिख देता हूँ, P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम परिमेय संख्याओं कैसे लिखे हैं P/Q के रूप में, तो ऐसे हम किसमें, अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कर्णी 4 है तो कर्णी 4 क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्यों, क्योंकि देखो कर्णी 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कर्णी 4 को 2 गुणे 2, तो 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 क्या हो गया, बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया तो प्राकृतक संख्याएं हो गई। इसलिए कर्णी 4 कैसी है, अपरिमेय संख्याएं नहीं है। जैसे कर्णी 4 हो गई, कर्णी 9 हो गई, कर्णी 16 हो गई, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। फिर अपना छठवां है कौन सा, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर यानी जो संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपनी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। के पहले हमने देखा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अब हम इनके अध्याय 1 का हम मेन टॉपिक देखते हैं। मेन टॉपिक इनमें क्या है, लिक्विड विभाजन प्रेमिका और क्या है, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझने के पहले हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको ये फॉर्मूला क्लियर होगा कि ए क्या है, A=BQ+R। तो ठीक है, हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, 6 लिया, 6 में किसका भाग दे रहे हैं अपन, मान लो यहाँ पे 13 का। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं जिस संख्या में, वो क्या कहलाता है, भाजक। तो हमारा यहाँ 6 क्या है, ए है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य। तो यहाँ 13 क्या है, ए है भाज्य। तो जो जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। और जिसमें भाग दिया जाता है यानी भाज्य, भाज्य को किससे डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा हम 13 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 दूना 12। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 2, और यहाँ लिख दिए 12। तो इससे इसको घटाए तो यहाँ कितना बचा, 1। एक हमारा क्या हो गया, शेष फल। एक हमारा क्या हो गया, शेष फल। शेष फल को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये हमारा 2 क्या हो गया, भागफल। 2 क्या हो गया, भागफल। भागफल को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी ए यानी भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है हमारा, भाज्य है ए, भाजक क्या है बी, यहाँ गुणा का चिन्ह है, और भागफल क्या है क्यू, तो बी क्यू, प्लस शेषफल को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो हमारी ये क्या है, लिक्विड विभाजन प्रेमिका है, ये क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब होता है माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव, यानी ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 2 धनात्मक यानी 0 से बड़ी संख्याएं, यानी 1 2 3 4 ऐसी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान रहें कि, मतलब जो q और r है ऐसा विद्यमान हो कि ये सिद्ध हो जाए, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ r क्या है, 0 से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r, 0 की वैल्यू r से कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी r की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, 0 छोटी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि b की वैल्यू हमेशा r से बड़ी छोटी होनी चाहिए, यानी b का मान हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। b जो है हमारा क्या है, भाजक है, और r क्या है, शेषफल है, तो हमेशा भाजक का मान शेषफल से ज़्यादा होना चाहिए। यही हमारा क्या 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 कहलाता है, लिक्विड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज अ नथिंग बट एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एक तो नॉर्मल तरीके से निकालते हो, दो संख्याएं दी रहती हैं, दोनों का अलग अलग गुणनखंड करते हैं और दोनों के जो कॉमन नंबर होते हैं उनका आपस में गुणा करके हम HCF निकाल लेते हैं। लेकिन हमको इस अब जो भी HCF निकालना है हमको लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, लिक्विड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या निकालना है, HCF क्वेश्चन। ठीक है, 4052 और 12576 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसकी मदद से, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12576। तो हम इसमें देखते हैं लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, क्या देखते हैं, 4052 का भाग देना है किसमें, 12576 में। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में कितना जाएगा, 12156। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा कितना, 2, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ शेषफल हमको 0 नहीं मिला तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, भाजक, और ये क्या बन जाएगा, भाज्य। तो 4052 ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, तो 9 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3780। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2, यहाँ बचेगा कितना 7, और यहाँ बचेगा 2, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, अब इसमें हम 420 में किसका भाग देंगे, 272 का, तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 272। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो हम इस चीज़ को यहाँ करते हैं। तो 148 में किसका भाग देंगे, 272 का, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो 148। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, 7 में से 5 गया तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, 124। अब 124 से फिर किस में भाग देंगे, 148 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार में, तो एक बार में जाएगा तो 124, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 2, ये हो गया। अब 124 से किस में भाग देंगे, 124 में, तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 बार में कितना आ जाएगा, 120, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब कितने बार में, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया, ठीक है, अब कितना हमको प्राप्त हो गया, 4। अब 4 का भाग किस में देंगे हम, 24 में, तो कितने बार जाएगा, 6 बार में, तो अब हमको यहाँ शेषफल कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF हमारा आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ हमारा A, अब हम इसको देखते हैं लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम में सब मानों को रख के। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 12576, B की वैल्यू कितनी है, 4052, गुणे Q यानी भागफल, भागफल कितना है, 3, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, 420, ये किसका, 0 के बराबर नहीं है। ठीक इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अब हमारा कितना हो गया, भागफल हो गया 420। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, यानी 4052,
बराबर बी की वैल्यू कितनी हो गई 420 गुणित क्यू भागफल कितना हो गया 9 प्लस शेषफल कितना हो गया 272। ये भी इसकी वैल्यू कितनी है 0 के बराबर नहीं है। फिर अपन आ गए किसमें, ये हमारा क्या हो गया भाज्य कितना हो गया 420 भाजक कितना हो गया 272 गुणे, ठीक है। अब ये हमारा वन क्या हो गया हमारा भागफल प्लस शेषफल हमारा कितना है 148, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब हमारा यहाँ पे ठीक है 420 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 272 क्या हो गया हमारा भाज्य, 272 भाज्य हो गया और 148 हमारा क्या हो गया भाजक। भागफल कितना हो गया 1, शेषफल कितना हो गया 124, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम किसको देखते हैं 148 हमारा क्या हो गया भाजक कितना हो गया 124, भागफल कितना हो गया 1 प्लस शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया हमारा 24, ठीक है। ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर अपन क्या देखते हैं 124 कितना है 124, भाजक कितना है 24, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 4, ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर अपन क्या देखते हैं भाज्य 24, ठीक है, भाजक है 4, भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 0, ये हमारा 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह HCF कितना आ गया, HCF हमारा आ गया 4। तो इस तरह हमने क्या सिद्ध कर दिया, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमने HCF कितना निकाल लिया 4। होपफुली आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अब इसी के साथ हम नई क्लास में मिलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे एक्सरसाइज की इसी तरह हम सवाल लगाएंगे और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर से आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि मेरे प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए पधारे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।